जबकि पत्नी भी बेंगलोर में नौकरी करती थी और ये भी बेंगलोर में नौकरी करती थी। फिर भी उस केस को बेंगलोर में नहीं करके और जौनपुर में की, ताकि ये बार बार परेशान हो और परेशान हो के इनका परिवार परेशान हो। गैंग बना के पूरे परिवार का इनको परेशान करना, इनसे किसी तरह पैसा का 40 लाख कमाता है जिसको किसी को नहीं देना है, जिसके पिताजी भी कमाते हैं, इसका छोटा भाई भी कमाता है, जो पिताजी से दूर रहता है वो 10 लाख क्यों दहेज मांगे। और जो मर्द हैं, पति हैं, वो ऐसी प्रताड़ना से नहीं जूझे। और अतुल सुभाष यहीं सेंट्रल स्कूल पूसा से पढ़े और पढ़ने के बाद ये बाहर चले गए पढ़ने के लिए और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में नौकरी किए और वर्तमान में ये बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे। 2019 में इनकी शादी.com एक वेबसाइट है, उसके द्वारा जान पहचान से हुई। कोई वैवाहिक साइट? हाँ, वैवाहिक साइट से जान पहचान के कारण उससे हुई। फिर दोनों परिवारों की आपसी सहमति से और मेल मिलाप से शादी को अंजाम दिया गया। इनकी बारात पूसा रोड से बनारस के होटल में गई। सब काम अच्छे ढंग से हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद में जैसा ये बताया करते थे कि शादी वाले इनसे पैसे की डिमांड करते थे, इसी क्रम में एक मकान खरीदने के नाम पे इनसे 15-17 लाख रुपया भी लिया गया कि हम आपको लौटा देंगे। और शायद इनको उसमें से पैसा लौटाया गया कि नहीं लौटाया गया, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं है, उन्हीं को पता था। और उसके बाद जब ये पैसा मांगे अपना, तो इन पर दहेज प्रताड़ना का केस भी किया गया, कुछ डिस्प्यूट भी रहा है। एक जब इनको बच्चा हो गया, उसके बाद में पत्नी इनको परेशान करने लगी, तो पत्नी से ये अलग रहने लगे, वो बच्चे को लेके चली गई। इसी क्रम में बात बिगड़ती गई और पत्नी ने कई एक किस्म के केस इन पर कर दिए। एक केस ऐसा भी किया कि हमारे पिताजी की मृत्यु में इन्हीं का योगदान है, जबकि बाद में पत्नी ने केस भी उठा लिया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, पुलिस ने खुद। और पुलिस और प्रशासन ये बुरी तरह परेशान थे, जबकि पत्नी भी बेंगलोर में नौकरी करती थी और ये भी बेंगलोर में नौकरी करते थे। फिर भी उस केस को बेंगलोर में नहीं करके और जौनपुर में की, ताकि ये बार बार परेशान हो और परेशान हो के इनका परिवार परेशान हो। जबकि इनके माता पिता इनकी पत्नी के साथ 2-4 दिन भी नहीं रहे, तो वो कैसे परेशान करते। न इनका भाई रहा, लेकिन चूँकि एक गैंग बना के पूरे परिवार का इनको परेशान करना, इनसे किसी तरह पैसा का। तो क्या लगता है कि जो मृतक अतुल हैं, उनकी पत्नी के जो पिता हैं, उनका देहांत होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ? नहीं, विवाद तो पहले से ही था, लेकिन विवाद को इसमें जोड़ दिया गया। हमको ये तो लगता है कि वो जो ये रुपया अपना वापस मांगे जो इनको दिए थे मकान खरीदने के लिए, उसके बाद से ये विवाद बढ़ने लगा अपने सास को। और हमको जो लगता है, अब इस सच्चाई तो वही जानेंगे। और उसके बाद ये सब मिल के इनको फंसाने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, इनसे पैसा लेने के लिए इनको कहा गया कि 10 लाख रुपये हमसे मांग रहे हैं। जो लड़का खुद 40 लाख कमाता है, जिसको किसी को नहीं देना है, जिसके पिताजी भी कमाते हैं, जिसका छोटा भाई भी कमाता है, जो पिताजी से दूर रहता है, वो 10 लाख क्यों दहेज मांगे। और दहेज में इनके माँ बाप को फंसाना, जबकि ये खुद एक बहुत नीचे से ऊपर तक गए हैं। तो ऐसा लगता नहीं था, फंसाना था, इसलिए किसी तरह भी केस को घुमा फिरा के प्रशासन द्वारा, प्रशासन के सहयोग से, जज के सहयोग से इन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि इनको किसी तरह प्रताड़ित किया जाए, ताकि ये पैसा। आप बता रहे थे कि मतलब अतुल जो है, उनकी पत्नी से आपकी भी वार्ता हुई थी, तो क्या लग रहा था वो वार्ता में? नहीं, एक बार हमारी वार्ता हुई थी समस्तीपुर में इनकी पत्नी से, तो वो अपनी बात बता रही थी। दोनों का बात सुनने से लगा कि दोनों ही अपने जगह पर, जैसे आप जब एक आदमी की बात सुनेंगे तो वो अपनी बात बताएगा, जब दोनों की सुनेंगे तो दोनों अपनी अपनी बात बताएगा। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ वो जब कहती थी तो लग रहा था कि उनकी बात सही है। जब अतुल हमको बताता था, अतुल से ही मेरी बात होती थी, तो उसने कहा कि जो बताता था उससे लगता था कि पत्नी गलत है। लेकिन जहाँ भी मामले को बिगाड़ने में इनके परिवार वालों का हाथ था, सारा हाथ इनके परिवार वालों का था। सबसे ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट इसलिए थे, इनको लड़के से ही, बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जाता था, जबकि चाहते थे कि कम से कम को मिलने दिया जाए। अब इनके पिताजी से भी इनके बच्चों को, मतलब अपने दादा से भी मिलने नहीं दिया जाता था। यही बातें थी। क्या मतलब उनके सास और एक चाचा जो ससुर लगेंगे, उनका भी कहीं कुछ आप कह रहे थे? नहीं, उनका योगदान ये था कि वो सपोर्ट कर रहे थे। इस केस को ख़त्म करने से पहले उसको बढ़ाने के लिए, इनका दोहन करने के लिए वो जगह जगह से इनको समझा के केस करवा रहे थे। इस लड़की को समझा के, उनकी पत्नी को समझा के केस करवा रहे थे। चूँकि लड़की अगर कहीं नहीं भी चाहती होगी, लेकिन उसको करवा रहे थे ताकि ये उलझा रहे केस में, और जो हम चाहते हैं वो हमको देता रहे। 40,000 रुपये इनसे
मतलब बच्चे के 4 साल के बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये महीना इनसे लिया जा रहा था, दे रहे थे तो दे रहे थे। अच्छा। और इससे भी फ्रस्ट्रेट थे कि हमारा ही पैसा, हम ही पैसा देते हैं और इसी पैसे से ही हमारे माँ बाप को भी तंग करने का काम कर रही है। नए नए केस बच्चे से मिलने भी नहीं। नहीं, बच्चे से ही मिलने नहीं दिया था। अब क्या चाहते हैं? अब उनकी वही इच्छा है कि हमको न्याय मिले, ताकि आने वाले और जो मर्द हैं, पति हैं, वो ऐसी प्रताड़ना से नहीं जूझे और हमारे माँ बाप को कोई तंग ना करे। हमारे बच्चे को हमारे माँ बाप को दे दिया जाए ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो, क्योंकि हमारे घर का वारिस वही है और तो हमारे घर में कोई वारिस है नहीं, वही इकलौता वारिस है अभी हमारे।